हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी को पेश करिए, तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। जय मसीह की बच्चों, यूट्यूब संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हाँ बच्चों, ये समय है स्टोरी का। तो बच्चों, हमने पिछले संडे एक स्टोरी देखा था। हाँ, इजराइलियों का पहला राजा का चुना जाना, और उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक हिस्ट्री है, स्टोरी बोला जाता है कि हिस्ट्री है। ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब लोगों ने राजा मांगा और यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया। अब ये राजा तो अपने राज्यकरण के पहले साल में बहुत ही अच्छा काम किया, परमेश्वर जैसा चाहता था वैसा किया। अब इसके राज्य के दूसरे वर्ष में इसने ऐसा एक काम कर दिया जिससे परमेश्वर खुश नहीं हो पाए, जिससे परमेश्वर बुरा मानने लगे। तो आइए हम देखते हैं इसने ऐसा क्या काम किया। जिस तरह आज का हमारा जो शीर्षक है, आज का हमारा जो थीम है, आज्ञा का उल्लंघन, तो उसी आधार पर हम इस इतिहास को देखेंगे। ये शाऊल राजा जो था, परमेश्वर ने इसे इजराइल के ऊपर राजा बनाया। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि शामुएल भविष्यद्वक्ता ने उन लोगों को कहा कि आप लोग रुके रहो, 7 दिन तक रुके रहो, क्योंकि मैं आऊंगा और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए। क्योंकि फिलिस्ती लोग क्या कर रहे थे, इजराइल लोगों से युद्ध करने के लिए आ रहे थे। अब यहाँ पर शाऊल राजा था, उसने 3,000 लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया युद्ध के लिए। अब शामुएल जो भविष्यद्वक्ता है, उनको आने में देरी हो रहा था। इस कारण शाऊल राजा को क्या लगा कि शामुएल कब आएगा और कब बलिदान चढ़ाएगा। तब तक लगता है शायद फिलिस्ती लोग हम पर प्रबल हो जाएंगे, मतलब हमारे ऊपर वो भारी पड़ जाएगा, वो हमारी प्रजा के ऊपर भारी पड़ जाएगा। इस डर के कारण, और उतना ही नहीं, लोग क्या कर रहे थे, यहाँ वहाँ तितर बितर होने के कारण शाऊल ने सोचा कि कब शामुएल आएगा, कब बलि चढ़ाएगा, इसलिए लाओ मैं ही क्या करता हूँ, होम बलि को, मेल बलि को मैं ही चढ़ाता हूँ बोलकर उसने क्या किया, उसने चढ़ाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बलि चढ़ाने का काम किसका है, याजकों का काम है ना। हमने देखा था एली याजक के बारे में, देखा था उनके बच्चों को, क्योंकि परमेश्वर ने लेवी गोत्र को वो आशीष किया था, उस प्रकार के वरदान को दिया था, और लेवी गोत्रों को परमेश्वर ने क्या किया था, बलिदान करने के लिए चुना था। अब शाऊल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो खुद वो बलि कर रहा है। और जैसे वो बलि चढ़ा रहा था, उतने में शामुएल भविष्यद्वक्ता आया और बोला कि अरे तूने क्या किया, ये ऐसा क्या मूर्खता का काम किया, तूने क्यों किया। तब वो कहता है कि शाऊल क्या कहता है, मैं ना चाहते भी मैंने ये किया और मैंने परमेश्वर से विनती भी नहीं किया। तब शामुएल क्या बोलता है कि तूने क्या किया, परमेश्वर का बातों का अपमान किया है, तू परमेश्वर के बातों का उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने तुझे इजराइल के ऊपर राजा होने के लिए तुझे चुना था। अगर तू ये नहीं करता, तू रुका रहता, तो परमेश्वर क्या करता था, तुझे इजराइल के ऊपर राजा के रूप में स्थिर करता। मगर तूने क्या किया, तूने परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर तुझे जो है, तेरा जो राज्य है किसी और को दे देगा। ये पहला उसने गलती किया था। अब यहाँ पर और एक गलती कर रहा है। देखो दूसरा गलती क्या है, दूसरा गलती ये है कि परमेश्वर का दास जो शामुएल नबी है, वो कह रहा है कि तू क्या करना है, अमालेकी लोगों को क्या करना है, पूरी तरह से नष्ट करना है। वहां पर किसी को भी तुझे रखना नहीं है, किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाना है, चाहे वहां के भेड़ बकरी हो, चाहे वहां के लोग हो, चाहे वहां के स्त्रियां हो, पुरुष हो, बच्चे हो, किसी के ऊपर भी किसी प्रकार की दया को नहीं दिखाना है, सभी को मारना है तुझे। अब ये क्या कर रहा है, परमेश्वर का जब दास ने कहा तुझे अमालेकी लोगों को मारना है, परमेश्वर ने कहा है क्यों मारना है, क्योंकि ये मिस्र से आते समय अमालेकी लोगों ने क्या किया था, इजराइल लोगों को बहुत ही परेशान किया था, रास्ते में बहुत ही तंग किए थे, इसीलिए उनको छोड़ना नहीं, उनको मारना है, पूरी तरह से मिटाना है उनको। अब यहाँ पर शाऊल जा रहा है
अमालेकी लोगों को मारने के लिए। और उतना ही नहीं, देखो देखो परमेश्वर ने कभी भी युद्ध में जाते समय राजा को पहले ही हाथ में नहीं ले सकते, राजा को बाद में हम पकड़ पाते, क्योंकि राजा के चारों ओर क्या रहता है, सेना घेरी हुई रहती है। यहाँ पे परमेश्वर ने पहले ही राजा को उसके हवाले कर दिया। और जब ऐसा होता है युद्ध में, कैसा होता है, राजा समझो एक बार राजा सामने वाले के हाथ में पड़ गया ना, तो पूरा सेना वहां पर क्या हो जाता है, अपने आप को झुका देता है। अब यहाँ पर शाऊल के हाथ में अमालेकी लोगों का राजा जो आगाग था, जिसका नाम आगाग था, वो परमेश्वर ने शाऊल के हाथ में कर दिया। और परमेश्वर ने क्या बोला था, परमेश्वर की आज्ञा क्या थी, सबको मारना है, किसी पर भी दया नहीं दिखाना है। अब यहाँ पर शाऊल और शाऊल के लोगों ने सोचा कि अरे बाकी सबको तो हमने मार दिया है, ये गाय बैल बकरी है, जो भी अच्छे अच्छे चीज है, वो क्या किए, वो इजराइल पर लेकर आ गए। और उतना ही नहीं, वो इजराइल में भेड़ बकरी को लेकर आ गए, गाय बैल को लेकर आ गए। अब यहाँ पर शामुएल भविष्यद्वक्ता फिर से आता है। अब क्योंकि परमेश्वर ने शामुएल भविष्यद्वक्ता को बोलता है, देख उसने फिर से मेरी बातों को इनकार कर दिया, फिर से वो मेरी बातों को अपमान कर दिया, फिर से मेरी बातों को तुच्छ कर दिया। अभी शामुएल भविष्यद्वक्ता आता है और बोलता है कि ये क्या है, तूने, परमेश्वर ने तुझे जो बोला उससे पूरा किया। वो कहता है कि हाँ मैंने पूरा किया, परमेश्वर ने देखो मुझे अमालेकी लोगों का राजा जो है उनको मेरे हवाले कर दिया है, देखो मैं उसे लेकर भी आया हूँ। और शामुएल बोलता है परमेश्वर ने तुझे क्या बोला था कि एक के ऊपर भी दया नहीं दिखाना है, सबको मारना है, तो ये भेड़ बकरी का आवाज कहाँ से आ रहा है। तब वो बोलता है कि ये तो मैं आपके परमेश्वर के बलिदान करने के लिए लेकर आया हूँ, आपके परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए लेकर आया हूँ। तब शामुएल भविष्यद्वक्ता बोलता है कि बलि चढ़ाने से बढ़कर क्या है, आज्ञा पालन। आज्ञा पालन उत्तम है, बलि देने से बढ़कर आज्ञा पालन जो है उत्तम है। और तूने परमेश्वर का बात को क्या किया, काटा है, परमेश्वर की बातों को तूने उल्लंघन किया, इस कारण परमेश्वर क्या करेगा, जो तेरा जो राज है वो क्या करेगा, किसी और को दे देगा। परमेश्वर तुझे राजा बनाने से पछता रहा है, परमेश्वर तुझे राजा के रूप में देखना नहीं चाहता, परमेश्वर तुझे तुच्छ जान रहा है। तब और वो बोलता है कि मेरे लिए विनती करो परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैंने नहीं किया ये गलती, मेरे जो लोग थे मेरे साथ, उन लोगों के कहने के कारण मैंने किया, इसीलिए मेरे लिए परमेश्वर से विनती करो। तब शामुएल क्या करता है, चला जाता है, पीछे मुड़ के चला जाता, तो शाऊल क्या करता है, उसके कपड़े के वस्त्र को पकड़ता है। तब क्या होता है, उसका वस्त्र फट जाता है, फट कर एक टुकड़ा शाऊल के हाथ में पड़ा रहता है। तो शामुएल कहता है, जिस तरह ये जो टुकड़ा जो तेरे हाथ में पड़ा है वस्त्र का, उसी तरह आज परमेश्वर ने क्या किया, तेरे हाथ से इजराइल का राज्य परमेश्वर ने छीन कर किसी और को दे दिया है। परमेश्वर ने तुझे राजा के रूप में देखना तुच्छ जाना है, और परमेश्वर ने इजराइल के राजा के लिए किसी और को परमेश्वर ने चुन लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद शाऊल जो है शामुएल से बहुत विनती करता, बोलता है कि कम से कम इजराइल में मेरा आदर रखने के लिए आप मेरे साथ चलो, ताकि लोगों में मेरा आदर है, मेरा इज्जत है, मैंने पाप किया है फिर भी मेरे साथ चलो, क्योंकि लोगों के सामने मेरा इज्जत है। तब शामुएल क्या करता है, उसके साथ चलता है और बोलता है कि जो राजा को तूने पकड़ कर लेकर आया उसे लेकर आओ मेरे पास। और वो लेकर आता है, और शामुएल क्या करता है, उससे आगा का राजा क्या करता है, उधर ही टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उनको एक को भी नहीं रखना है, उन्हें सबको क्या करना है, मार देना है, उनको सबको मारना है। तो यहाँ पर हम इस स्टोरी में क्या देखते हैं, इस इतिहास में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर जो है शाऊल के हाथ से इजराइल के राज्य को छीनकर किसी और को परमेश्वर राजा बनाना चाहते हैं। क्यों, सिर्फ एक ही एक कारण है उसका कारण यह है कि उसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, बातों को नहीं माना। बातों को नहीं मानना मतलब क्या है, परमेश्वर को तुच्छ जानना, है ना। वो परमेश्वर है, हम भी क्या करते हैं कई बार, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, हम भी कई बार ऐसे ही काम करते हैं, है ना बच्चों। हमारे घर में हमारे माँ बाप कहते हैं कि कुछ बातों को बताते हैं, ये मत करना, हम क्या करते हैं, उसके विपरीत काम करते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है, हमारे माँ बाप की नजरों में हम गिर जाते हैं ना, गिरते कि नहीं गिरते, है ना। माँ बाप हमारे बारे में
फिर शंका करने लगते हैं। कुछ भी हम बोलेंगे तो वो सच नहीं मानते, हम सच भी बोलेंगे तो सच नहीं मानते, है ना? ऐसा होता है ना? उसी तरह परमेश्वर हमें जो बोलता है, अगर हम उनका विरोध करते हैं, उनकी बातों का उल्लंघन करते हैं, तो हम भी परमेश्वर के नजरों से गिर जाते हैं और परमेश्वर ने जो आशीष हमारे लिए रखा है, उस आशीष से हम वंचित हो जाते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कहानी से कि हमें भी, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे परमेश्वर का वचन हो, हमें क्या करना चाहिए? उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है? उसका आज्ञा पालन कर कर ही चलना है। हम देखो, एक बार किसी व्यक्ति का बात अगर हम नहीं मानेंगे, कुछ चीज देखकर हम उन्हें खुश नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा उनके दिमाग में ये रहेगा कि इसने मेरी बात को नहीं माना, इसने मेरी बात को काट दिया था, है ना? ऐसा होता है ना हमारे जीवन में, हमारे घरों में भी होता होगा। हमारे माँ बाप भी ऐसे बार बार बोलते हैं, इसने मेरा ये बात माना नहीं, वो जिंदगी भर वो पड़ा रहता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमारे माँ बाप और परमेश्वर के वचन का हमें क्या नहीं करना है? उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आपको और मुझे बचाने के लिए आए और प्रभु का वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता है। अगर आज हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम नष्ट नहीं होंगे। तो ये हमारे लिए एक आज्ञा है, उस पर विश्वास करेंगे तो। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम नष्ट नहीं होंगे, है ना? अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे विश्वास नहीं कर रहा है, नहीं करना है, तो देखो ये अवसर है, ये समय है। अगर इस समय में हम उद्धार को नहीं पाएंगे तो आने वाले समय पर परमेश्वर का जो उद्धार परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर ही देता है, राजा किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो खास वो उद्धार को हम खो बैठे। इसलिए ये समय है आज्ञा पालन करने का। हम प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु के राज में हम प्रवेश करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। और इससे कंटिन्यू और हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को हम अगले संडे देखेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की बच्चों। एंडिंग का वक्त आ चुका है। हर रोज की तरह आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। और दाहिने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय मसीह की।